ए गधे, मूर्ख, निर्बुद्धि। क्या कभी आपको भी ये सुनने को मिला है? मैं तो ये रोज सुनता हूँ। मेरे लिए तो ये आम सी बात हो गई है। कई बार मैं खुद से पूछता हूँ, हे प्रभु, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या आपको भी ऐसा लगता है? जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में शालोम। मेरे प्यारे सियोन के यात्रियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि प्रभु यीशु की दया से आप सब भले चंगे होंगे। यह क्रिसमस का महीना हम मसीहों के लिए एक आत्मिक उन्माद, जोश और उत्साह लेकर आता है। साल का अंतिम महीना है। यीशु मसीह का जन्म दिवस हम सब के लिए एक ताजगी भरा एहसास। इस समय में मैं आप लोगों के लिए क्रिसमस संबंधित कुछ कैरेक्टर और प्रोस्पेक्टिव्स लेकर आई हूँ, जिसमें हम उनके नजरिए से इस क्रिसमस के उद्देश्य को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सियोन के सफर को, जो क्रिसमस सीरीज के रूप में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जहाँ पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेंगे। मैं हूँ एक गधा जो आज बेतलहम के सराय में हूँ आया। मुझ गधे को देख यहाँ के बाकी जानवरों ने है मुंह बनाया। वो मुझे तुच्छ जानकर मेरा उड़ा रहे थे उपहास। मैं उनसे बातें करना चाहता था कि आओ बताऊं तुम्हें एक खास बात। मैंने कहा, तुम्हें शायद ज्ञात नहीं कि खुदावन ने मुझे है चुना कि मुझ पर हामिला मरियम करे सवारी। वो यहाँ दूर से है आई नाम लिखवाने, पर आ गई है अब उसके जन्ने की पारी। शायद तुम नहीं हो जानते कि उसकी कोख में है खुदावन का बेटा, जो होगा जगत का उद्धार करता और मरियम का पुत्र जेठा। मैं जानता हूँ कि गधा एक मूर्ख जानवर के दर्जे में है गिना जाता। खुदा की योजनाओं में हम भूमिका निभाए उसको है यही भाता। पढ़ के कलाम तुम देख लो, जब नबी बिलाम लालच में हो गया था अंधा, स्वर्गदूत आया नंगी तलवार लेकर कि पहनाए उसको मौत का फंदा। हम में से ही एक गधी थी वहाँ जिसने उस स्वर्गदूत को था देखा। गधी नबी की जान बचाने 3 बार दूत के सामने से हटी कि टल जाए मौत का लेखा। तब नबी ने होकर नाराज गधी पर हाथ उठाया कि सिखाए उसे सबक। तब खुदा ने गधी का मुंह खोल दिया, वो बोलने लगी इंसानों की बोली बेधड़क। गधी ने कहा, तूने मुझे क्यों है मारा? मैंने तेरी बचाई है जान। ए नबी, खोल कर देख आंखें, अपनी की स्वर्गदूत लेने आया है तेरे प्राण। तब खुदावन ने नबी की आंखें दी खोल। मौत को सामने देख नबी की रूह कापी, मुंह से ना निकला एक भी बोल। सुनो भाइयों, एक और किस्सा मैं तुम्हें कलाम से हूँ सुनाता। अभी तो उद्धारकर्ता की माता ने है गधे की सवारी। एक दिन गधे पर बैठ उद्धारकर्ता विजय प्रवेश कराता। यरूशलेम में गधे पर होकर सवार वो खुदा का बेटा यीशु है चला आता। हर कोई खुशी के मारे अपने कपड़े खजूर की डालियां ले होसन्ना होशन्ना चिल्लाता। सब राजा घोड़े रथों पर करते हैं शान से सवारी, पर राजाओं के राजा ने चुन एक मूर्ख गधा हमें दी है जिम्मेदारी। एक मूर्ख गधा जो ज्ञानवानों को नहीं है भाता, उस पर बैठ जगत का उद्धार करता विजय प्रवेश कर दिखाता। देखो मेरे प्यारे भाइयों, आज तुम मुझे गधा जानकर उड़ा रहे हो मेरा उपहास। मुझे तो खुदावन ने चुनकर दूर की मेरी नाम धराई और बनाया मुझे खास। कलाम कहता है कि उसने जगत के मूर्खों तुच्छों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को करे लज्जित। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं हूँ एक गधा, पर यीशु के जन्म के समय मैंने खुद को किया अर्पित। तुम सब गौशाले में रहकर आज उस अलौकिक घटना के बन गए हो गवाह कि आ गया है खुदा का बेटा इस जगत में बन के सच्चा चरवाहा। इसलिए मेरे प्यारों,
किसी को भी तुच्छ जान के ना करो उसका अपमान। जिसके साथ हो यीशु मसीहा वो बढ़ाएगा गधों का सम्मान। क्या आप भी यीशु के लिए गधा बनना चाहते हो? प्यारे सियोन के यात्रियों, आज इस सियोन के सफर में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा मेरे प्रभु को मिले, क्योंकि क्रिसमस इस साल हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। और प्रभु के नाम से फिर जल्दी मिलेंगे एक नए सियोन के सफर में, नई बातों के साथ, जहाँ पर पवित्र आत्मा हमें फिर कुछ नई बातों को सिखाएगी। और अगर आपको इन बातों के द्वारा कुछ सीखने को मिला होगा तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। और अगर आप और कुछ चीज सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करें। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को पढ़ने में और उसका जवाब देने में। अब विदा लेती हूँ यीशु के नाम से। फिर मिलेंगे जल्दी एक नए सियोन के सफर में। प्रभु यीशु मसीह की शांति जो समझ से परे है हम सबको मिलती रहे। आमीन आमीन।